अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, ख्याल आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी सबसे पहले उनके लिए दुआ, जिन्होंने कहा है कि मेरी पहले दो बेटियां, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाला नेक फरमाबरदार सालिया बेटा अता फरमाए। वही बात आ जाती है जी, जिनको बेटों की ज़रूरत है वो बेटों की दुआ करते हैं, जिनको बेटियों की ज़रूरत है वो बेटियों की दुआ करते हैं। मेरी सिस्टर और इनकी फूफो जान, इन्होंने और मेरी जो सिस्टर फौत हो गई है ना, इन तीन औरतों ने ना मनते मान के बेटियां ली थी। जो मेरी सिस्टर फौत होगी उनके 4 बेटे और 1 बेटी, जो इनकी फूफो जान है उनके 3 बेटे और 1 बेटी, और जो मेरी छोटी बहन है मेरे से, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी। तो मतलब कि एक बेटा जो मैंने सुबह बताया ना कि 18 साल का था तो फौत हो गया, अब बेटी और बेटा है। तो इंसान की ज़िंदगी में हसरत रह जाती है, बेटे हों तो बेटी की, बेटी हों तो बेटों की। बड़ी दुनिया देखी है जिनके सिर्फ बेटे हैं और वो मतलब मनते मानते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेटी भी दे, क्योंकि बेटी बहुत प्यारी चीज़ है। बेटी है बेटा है, दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रहमत और नेमत बना के भेजा है। चाहे जितने भी बच्चे हों, कभी बदबख्त माँ बाप होगा जो औलाद से मुँह मोड़ता है। हमारे इधर लाहौर में भी एक बंदे ने 4 बच्चों को बाइक पे बिठा के तो जाके नहर में गिराया है, तो वो पूरी वीडियो आई हुई थी। तो अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे इंसानों को। लानत अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो पैदा करके तो बाद में औलादों के साथ ये करते। ये सबसे बड़ा हम लोगों का इम्तिहान है कि हमने अपनी औलाद के साथ क्या किया। तो बाकी हम लोग ऐसे थोड़ा कहते हैं कि बेटियां ना हों बेटे हों, ये तो बस हर बंदे की बात होती है कि कोई क्या चाहता है। कि आज मैं मिलाद पाक गई थी तो वो बच्चे के मेरे सामने ही शादी हुई है, तो उसकी 4 बेटियां, तो अब माशाल्लाह से फिर उनके घर अल्लाह ताला की रहमत थी। तो कह रही थी आंटी जी दुआ करें अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे। मैंने कहा ज़रूर बेटा, अल्लाह ताला आपको बेटा दे, आपको बेटे का मुंह दिखाए। 4 बहनें हैं। तो बता रही थी कि माशाल्लाह मेरी बेटियां बहुत किस्मत वाली हैं कि मैंने ना अपना घर 2-2.5 मरले के लिया, बड़ा प्यारा। मैंने कहा देखो अल्लाह ताला ने इनके नसीब का तुम्हें घर भी दे दिया है। तो जो देता है, जब अल्लाह ताला बेटा देता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जब अपने बाप का बाजू बन, और जब बेटी देता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तेरे बाप का खुद बाजू हूँ। क्योंकि जब बेटियों की शादियाँ होती हैं ना, तो अल्लाह ताला ऐसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ से इंसान की मदद फरमाता है। तो ये तो जी बात होगी जिन्होंने बेटे के लिए कहा था उनकी दुआ। तो आगे चलते हैं जी। नसरुल्ला वीर पे जो कमेंट आया हुआ था जी, नसरुल्ला वीर रेसिपी बताने लग गया है। मतलब धनिया ऐसी चीज़ें बोने की भी, पालक वगैरह। और देख रहे हैं जी, वो जिसको जंगल का शेर कहते हैं, वो बच्चे दे अंडे दे, वो ख़ुद भी कुछ भी कर सकता है। हालांकि रेसिपी तो सिर्फ खाने बनाने की होती है, बाकी तो बीज बोने के तरीके बताए जाते हैं। जिस तरह ये लोग, कुछ लोग ज़राअत पढ़ते हैं, उन्हें फिर वो तरीके बताते हैं कौन से मौसम में कौन से किस किस डेट में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं, कौन कौन से बीज। आजकल तो बीज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आ गए हैं, खादें भी बड़ी अच्छी हो गई हैं। तो नसरुल्ला वीर की मर्ज़ी जी। अभी मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियो देखी जिसमें वो बता रही थी उनकी बीवी के, पता नहीं कौन सी जगह उन्होंने मॉल नहीं, एक शॉप देखी है हमारे घर जितनी शॉप, 2 कनाल से भी बड़ी शॉप मैंने देखी, और 3 पोर्शन उसके और इतना रश था। मैंने पहली बार एक शॉप पे इतना रश देखा, इतना मेरा दिल नहीं करता था, मैं घबरा रही थी। अब मुझे ये सुनना नहीं गया कि किस जगह की बात है। तो अल्लाह की बंदी वो मॉल होगा, इतनी बड़ी कौन सी शॉप है जो 2-3 कनाल में होगी, वो 3 पोर्शन इतनी तो मतलब शॉप होती है जितना मर्जी आप रेंट दे लें, छोटी छोटी शॉप होती है। मामा वो इनकी मर्जी है ना, वो एक कमरे को मकान बोले। हाँ,
वो भी आज भी उसने बताया, जहाँ शर्ट सिलाई कर रही दिखा रही है, तो मुझे किसी भैन ने कहा हैगा कि तुसी ना इनू लवा लो वो मोटर ते। मैं क्या नहीं, मेरे को तो एड्डी वधिया एड्डी सोहनी मशीन आ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ मकान नहीं बनाए उन्होंने मकाना ਦੇ ਵਿੱਚ रखी है। अल्लाह के बंदो, मकान पूरा घर होता है, वो रूम होते हैं, कमरे होते हैं। जब दिल करे तो आप कमरों को भी रूम बना देते हो, ये लाइटें वो लाइटें फलां ये वो। जब दिल करे तो एक एक कमरे को आप लोग मकान बना देते हैं। तो उधर जी फ़याज़ की भी होशियारियाँ ज़ोरों पे हैं। तो महविश भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो बीच में उन्होंने दिखाया। हाँ, शायद उनका कहा है कि उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा अंदर चीज़ें रख लेने दो, जहाँ कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करते, तो मैं मेहमानों को कहाँ सुलाऊँगा। महविश भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वो अभी तो ये खाने के टेबल भी ले रहे थे उनसे, हाँ जी, डाइनिंग टेबल भी दे बंदा रख ही लेता कहीं। तो अब तो आप प्रेस करने वाले भी जो है टेबल नहीं रख रहे हो, जहाँ पे सारे कपड़े प्रेस करते हैं। अच्छा, ये महविश ने किया, जो रूम में से थोड़ी सी जगह मांगी है। हालांकि इसके जब इसने चले जाना, ये रूम पूरा ही इसको मिलना है, महविश को ही पूरा रूम मिलेगा। तो उधर बच्चों की लड़ाई भरी की मामा, फिर मैं बात करूँगी, इन्हें बुरा लगेगा। दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, दोनों हिबा और उसका भाई, क्या है उसका नाम है, मोहित। दोनों बहन भाई लड़ रहे थे, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे। और वो अल्लाह का बंदा कैमरा लगा के दिखा रहा और कह रहा भाभी आसिया हो, भाभी आसिया हो, उनको देखो। तो हमारा कोई चचा खड़ा होता ना, तो दोनों के मुंह पे थप्पड़ मारता, और भाभी आसिया को बाद में पता चलता ना मारता, क्यों ना मारता। रोक लेता। अगर पहली बात है वीडियो में ये कंजर खाना दिखा रहे हो तो कुछ नहीं होता, बड़े हमारे खुद के ऐसे हैं। मेरा फिर बात हुई आ जाएगी, मेरा भाई जो है ना, मेरी जो नंद है, मेरी खाला की भी बेटी है, उसका बेटा भी 12-14 साल का ही होगा, इतना ही होगा। तो कहीं ना उसने किसी को सिगरेट पीते देख लिया, और ना सिगरेट हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ था। मेरा भाई आ रहा था, बड़ा जो मेरा भाई है ना, उसने आके देख लिया, उसने 2 थप्पड़ लगाए उसके मुंह के ऊपर। उसको कहा तेरे पापा जान थे, तेरी मम्मा के साथ तो मैं बाद में बात करूँगा, अब तू दफ़ा हो जाए, घर चला जा। तो ना उसने तो अब क्या जाके बताना था कि मुझे मामू ने थप्पड़ मारा है। जब भाई मिले तो भाई ने कहा कि बाजी इसने बताया नहीं आपको, मैंने आज उसको थप्पड़ मारा। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर मारा तो कोई गलती की होगी। तो फिर भाई ने बताया ये सिगरेट हाथ में लेके फिर रहा था, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। तो फिर इनकी फूफा जान ने कहा तो बहुत अच्छी बात है ये, बल्कि आप मुझे अब भी ना बताते तो कोई बात नहीं थी, इसने गलती की है तो आपने मारा। आप जब अपने बच्चों की सलाह करना चाहते हैं ना, तो फिर जो इतना प्यार करते हैं ना, चचा होते हैं, मामू होते हैं, फूफो होती हैं, खाला होती, कोई भी रिश्ता होता है, फिर इनको थोड़ी सी अथॉरिटी देनी चाहिए। अब हो सकता है वो कुछ कहता तो आसिया नाराज़ हो जाती, तो इसलिए उसने पूरा वीडियो में दिखाया उनका लड़ाई, कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं। देखो वो एक दूसरे को मार रहे हैं, अगर चाचू ने कुछ कह लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जो इतना वो वैसे फ़याज़ बच्चों से प्यार इनके बहुत करता है, छोटी से भी बहुत करता है, इन सब से बहुत प्यार करता है। तो उसको ये दिखाना नहीं चाहिए था, उनको इन्हें डांटना चाहिए था। इनकी वालदा तक भी बात ना पहुँचती। बड़े किस लिए होते हैं, जॉइंट फैमिलियों का फ़ायदा क्या होता है। तो जी उधर तो माशाल्लाह से महविश की बेटी को तो अभी से इतने गुस्से आ गए हैं, और वो लोगों से कमेंट मांग रही थी। तो मैंने कहा चल मैं उसको वीडियो में बता देती हूँ कि मेरा दूध इतना आ नहीं रहा, उसका पेट नहीं भर रहा, और वो डिब्बे वाला दूध भी नहीं पी रही, और भैंस पता नहीं गाय का दूध पीती तो उसको क्या हो जाता है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो अल्लाह दिया बंदिया तू आप पी ले, इतना माशाल्लाह तेरे घर में दूध है, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए, तो खुद भर भर के पी, तो क्यों नहीं उतरता। पहले बच्चे की बार तो दूध ख़त्म ही नहीं होता माशाल्लाह से, ऐसे कभी होता ही नहीं है। मतलब पहला साल तो बच्चा माशाल्लाह से पेट भर के दूध पीता है, बाद में ये होता है कि बच्चों की भूख ज़्यादा हो जाती है, माँ का दूध इतना रह नहीं जाता, फिर उन्हें हो जाता है कि थोड़ा सा वीक बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने बच्चे पाले नहीं है, पैदा नहीं किए। तो अब किसी ने बेचारे ने कमेंट ला के बंदे ने कर दिया कि जी उनकी सासू माँ ने कहा कि इसने उधर जाके छिला किया, तो इस वजह से बच्ची हमारे साथ अटैच नहीं हो रही। तो किसी ने कमेंट कर दिया, तो उस पर पूरी वीडियो इन लोगों ने बनाई है कि अम्मी जान ने बताया कि किस लिए ये उधर चली गई, हम ये कह रहे थे कि ये हमारे पास से पैदा होती तो हमसे ज़्यादा प्यार करती,
ननिहाल वालों से उसने कितना को प्यार कर लेना, अभी तो वो बेचारी 2 माह की बच्ची है, 2 माह के बच्चे कितना प्यार कर सकते कर लेगी। और ऐसे ड्रामे ये कर रही है, और अब ये ददहाल वालों के पास ज़्यादा रहेगी तो उधर थोड़ा जाया करेगी। तो अटैच तो इन्होंने, जिस तरह आसिया के बच्चे अटैच है दादी जान से, मतलब जिस तरह हिबा अब कहती आसिया है, 2-2 3-3 दिन छोड़ के तो रह लेती है अपने हाँ, मायके। तो वो हिबा मतलब जैसे अपनी दादी को कहती है, उनकी दादी जान उसी वक्त कभी उनके लिए चिप्स बना रही हैं, कभी उनके लिए वो बना रही हैं, क्या कहते हैं, नूडल्स, हर चीज़ बना के दे रही हैं। तो ये भी इंशाल्लाह ताला ददाल वालों से अटैच होगी। ऐसे महविश की होशियारियाँ, इसको मैं बोलती हूँ अन्य होशियारियाँ। तो जी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। सुबह इंशाल्लाह ताला आरजे महविश की फिर धुलाई करेंगे। तो जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।